बड़ी सुंदर एक छोटी सी, मैं कहीं पढ़ रहा था कहानी सी। एक बूढ़े थे घर में, उनकी पत्नी मर चुकी थी, ससुर और बहू बेटा दोनों नौकरी करते थे। बेटा पहले जाता था और बहू बाद में जाती थी। जैसे ही बहू दरवाजे पर पहुंचती, बाबूजी जा रही हूं, तो बाबूजी कहते बेटी बेटी रुको रुको रुको, इधर इधर। हाँ जी, ये मेरा चश्मा साफ कर दे। रोज उसी समय बोलते थे चश्मा साफ कर दे। अब वो मन में चिढ़ती थी, इनको यही टाइम होता है, बड़ी मुश्किल से तैयार हुई है, रोज इस समय बोलते चश्मा साफ कर दे। इनको पहले याद नहीं आता, और चश्मा ही तो साफ करना है, अपना क्यों नहीं कर लेते। मन में चिढ़ती थी, लेकिन बाबूजी उससे रोज चश्मा साफ करवाते थे। और एक दिन बाबूजी चले गए, वहीं चश्मा पड़ा था, चश्मे के नीचे डायरी पड़ी थी। बहू जब ऑफिस जाने लगी तो उसको अचानक ऐसे लगा कि जैसे मुझे कोई आवाज लगा रहा है, बहू चश्मा साफ कर दे। तो वो पास गई, आंखें भरे आई, थोड़ी सी, डायरी के ऊपर चश्मा पड़ा था। अचानक उसने डायरी उठाई और ऐसे पलट करके देखा, उसमें लिखा था, बहू मुझे पता है तुम्हें अच्छा नहीं लगता था मैं जब तुम्हें आवाज देता था पीछे से, लेकिन बहू जब तू मेरा चश्मा साफ करती थी ना, मैं दोनों हाथों से तुझे आशीर्वाद देता था, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता था, और सिर्फ इसी बहाने मैं तुझे पास बुलाता था कि तू मेरा आशीर्वाद लेकर के जाए। और तूने भी मेरी बात को कभी बुरा मन में माना होगा, पर चेहरे पर तूने नहीं आने दिया, तो रोज तू मेरा आशीर्वाद लेके जाती रही। अब ये चश्मा यहीं रखना और इसे रोज साफ करके जाना, ताकि रोज तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलता रहे। तो बुजुर्ग लोग किसी ना किसी बहाने आपको बुलाते हैं सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए। इसलिए किसी ना किसी बहाने बड़ों के चरणों में झुकना सीखो। कोई आयु में बड़ा है, कोई रिश्ते में बड़ा है, कोई ज्ञान में बड़ा है, कोई तप त्याग में बड़ा है, और बड़ों का आशीर्वाद मिले तो फिर परमात्मा भी तुम्हारी विजय को रोक नहीं पाता। बड़ों की बात, बुजुर्गों की बात, माता पिता की बात भगवान भी टाल नहीं पाते हैं। समझ नहीं आती क्यों लोग माता पिता को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, क्यों क्यों? स्वामी विवेकानंद जी को एक बार किसी ने पूछा कि माता पिता मर जाएं तो कितने दिन का सूतक होता है? तो बाप मर जाए, मां मर जाए तो कितने दिन का सूतक होता है? विवेकानंद जी ने कहा, माता पिता घर में मर जाएं तो कुछ दिनों का सूतक होता है, पर माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया जाए तो उस परिवार के लिए सारे जीवन का सूतक होता है। वो किसी पाठ पूजा का अधिकार नहीं रखते अपने पास, फिर उनका कोई दान पुण्य सफल नहीं होता जो माता पिता को ही घर से निकाल देते हैं। उनके जीवन में सदा के लिए सूतक लग जाता है। वो कितना भी दान करें, कितना भी पुण्य करें, कितना भी भजन करें, कोई फल नहीं है। तो भगवान के आगे झुको, बुजुर्गों के आगे झुको, संतों के आगे झुको, विद्वान लोगों के सामने झुको। क्या जाता है थोड़ा झुकने से? तुम्हें वो मिल सकता है जो तुम्हारी किस्मत में भी नहीं था। आयु, विद्या, यशो, बलम, ये चार चीजें केवल प्रणाम करने से प्राप्त हो जाती हैं। इतने बड़े लाभ की बात हम कभी ना छोड़ें।